बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 19th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम प्रोसेस स्केजुलिंग को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली प्रोसेस स्केजुलिंग क्या होती है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है और टाइम शेयरिंग क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आता है तो फिर हम जो है प्रोसेस स्केजुलिंग की तरफ मूव करेंगे कि बेसिकली हमारे पास हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस स्केजुलिंग किस तरह परफॉर्म होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन का आइडिया होगा कि हमारे पास सीपीयू यूटिलाइजेशन में ये आता है कि सीपीयू हमारा कितना कंज्यूम हो रहा है या यूज़ हो रहा है बेसिकली। तो हम मल्टी प्रोग्रामिंग में करते क्या हैं, सीपीयू की यूटिलाइजेशन को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो सीपीयू है इसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जाए ताकि हमारे कंप्यूटर की आउटपुट या थ्रूपुट क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। अगर हमारा कंप्यूटर थ्रूपुट इम्प्रूव करेगा तो दैट मीन हमारा कंप्यूटर फास्ट परफॉर्म करेगा, हमारे ज़्यादा टास्क परफॉर्म होंगे। सो डेफिनेशन को देखते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या है। जैसा कि लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ टू हैव सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। मतलब कि हमारे पास ये किया जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग में कि हमारे पास कुछ टास्क जो हैं ऑल द टाइम रनिंग में हों, कि हमारे पास कंप्यूटर में सीपीयू के पास कुछ ना कुछ प्रोसेस ऑलवेज रहना चाहिए ताकि उसकी यूटिलाइजेशन को इन्हांस किया जा सके। मतलब ये कि हम सीपीयू को आइडल नहीं बैठने देंगे। अगर सीपीयू आइडल बैठेगा तो हमारे पास हमारी थ्रूपुट में, हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन में कमी होगी। हमने इसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना तो दैट मीन हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करना चाहिए जो कि हमारे पास सीपीयू की यूटिलाइजेशन को क्या करे, मैक्सिमाइज़ करे। अगर हम टाइम शेयरिंग की बात करते हैं तो टाइम शेयरिंग में बेसिकली ये होता है कि हमारे पास, क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसेस क्या कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। जब मल्टीपल प्रोसेसेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो रहे होते हैं तो हमारा सीपीयू, आपने देखा होगा, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। आप एक ही टाइम पे मूवी भी देख रहे होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट भी वर्ड का आपका रनिंग में होता है जिसको आप एडिट कर रहे होते हैं, या आपके पास व्हाट्सएप भी चल रही होती है, मल्टीपल एप्लीकेशंस चल रही होती हैं। बेसिकली उसके बिहाइंड पे आपके पास क्या हो रही होती है, आपके पास टाइम शेयरिंग हो रही होती है। मतलब कि आपके पास स्विचिंग परफॉर्म हो रही होती है। जो सीपीयू है वो सारे के सारे प्रोसेसेस को कुछ टाइम स्लाइस या कुछ क्वांटम टाइम क्या कर रहा होता है, पर दे रहा होता है एक टास्क को। लेकिन हमें बीइंग अ ह्यूमन, हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, हमें ये लगता है कि सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो पैरेलली रन हो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो इंडिविजुअल में रन होते हैं और सीपीयू अलग अलग हर एक प्रोसेस को कुछ क्वांटम टाइम या टाइम स्लाइस, एक छोटा सा यूनिट होता है टाइम का, वो दे रहा होता है। कुछ नैनो सेकंड में यू कैन से दैट कि हमारा सीपीयू एक हमारे टास्क को टाइम दे रहा होता है। तो हमारे टास्क के दरमियान, मल्टीपल टास्किंग के दरमियान, जितने भी मल्टीपल टास्क होते हैं उनके दरमियान फ्रीक्वेंटली क्या हो रही होती है, स्विचिंग्स हो रही होती है। तो इसी को आप क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग कहते हैं, कि टाइम को शेयर करना बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस। हम फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो जैसा कि लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम शेयरिंग इज़ टू स्विच द सीपीयू अमंग processes so frequently that user can interact with each program while it is running। मतलब कि वही बात कि हमारे पास हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं। हमारा कंप्यूटर इतना फ्रीक्वेंटली स्विचिंग परफॉर्म कर रहा होता है कि यूज़र सारे प्रोसेसेस के साथ, सारे टास्क के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, लेकिन उसको ये आइडिया नहीं होता कि बिहाइंड द सीन स्विचिंग परफॉर्म हो रही होती है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने क्या देखा था कि हम सीपीयू की यूटिलाइजेशन को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि मैक्सिमम सीपीयू के पास हम प्रोसेसेस को ला के रखें, लेकिन वो टाइम शेयरिंग उसके दरमियान क्या हो रहा होता है, सीपीयू क्या कर रहा होता है, उनके दरमियान टाइम शेयरिंग कर रहा होता है। तो टाइम शेयरिंग का क्या मतलब है कि वो बार बार स्विच कर रहा होता है मल्टीपल प्रोसेसेस जो उसके पास रनिंग में होते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टू मीट दीज ऑब्जेक्टिव द प्रोसेस scheduler select an available process possibly from a set of several available process for program execution on the CPU। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास
हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होना चाह रहे होते हैं, जो कि जॉब पूल में पड़े होते हैं या रेडी क्यू में आप कह सकते हैं कि रैम में रिजाइड कर रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट स्केजुलर होते हैं जो क्या करते हैं, उन प्रोसेसेस को स्केजल करते हैं, उनको पिक करते हैं, पिक करके सीपीयू को अलॉट करते हैं या सीपीयू को वो देते हैं ताकि वो एग्जीक्यूट हो सकें। तो स्केजलिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है, प्रोसेस स्केजलिंग का, कि जितने भी प्रोसेसेस हैं उनमें से कुछ प्रोसेसेस को उठा के उन सीपीयू को असाइन करना, यही बेसिकली क्या कहलाता है, प्रोसेस स्केजलिंग कहलाता है। और प्रोसेस स्केजलिंग में डिफरेंट एल्गोरिदम होते हैं जिनको मतलब कि स्केजल किया जाता है ऑन द बेस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबन, प्रायोरिटी स्केजलिंग, मल्टी क्यू। देयर आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो कि यूज़ होते हैं प्रोसेसेस को क्या करने के लिए, स्केजल करने के लिए। तो यहाँ पे ये आइडिया हमारा क्लियर हुआ कि प्रोसेस स्केजलिंग जो है ये एक टेक्निक होती है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस को स्केजल करते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल रहते हैं। तो हमारे पास आपको ये भी आइडिया होगा कि दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होते हैं और एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं। अगर हम सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की बात करें, फॉर अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम देयर विल नेवर बी मोर देन वन रनिंग प्रोसेस। कि हमारे पास सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, मतलब एक प्रोसेसर लगा हुआ है, तो वहाँ पे एट अ टाइम या एक टाइम में हमारे पास एक ही प्रोसेस क्या करेगा, रन करेगा या वहाँ पे एग्जीक्यूशन उस पर परफॉर्म होगी। इफ़ देयर आर मोर प्रोसेसेस द रेस्ट विल हैव टू वेट अंटिल द सीपीयू इज़ फ्री एंड कैन बी रीस्केजल। मतलब कि अगर मल्टीपल प्रोसेस अवेलेबल हैं भी तो हमारे पास हम उनको सीपीयू को दे नहीं सकते, क्योंकि वो सिंगल प्रोसेसर है, उसके पास एक प्रोसेसर है, वो एक ही टास्क को परफॉर्म करेगा। दूसरे जितने भी प्रोसेसेस होंगे वो बैठ के क्या करेंगे, वेट करेंगे ताकि उस प्रोसेस को क्या करे, सीपीयू रिलीज़ करे एंड देन रीस्केजलिंग परफॉर्म हो। जिस तरह आप किसी भी बैंक में जाते हैं, अगर वहाँ पे मल्टीपल काउंटर्स लगे हुए हैं तो वो 5 अगर काउंटर है तो दैट मीन 5 पर्सन एट अ टाइम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इंटरटेन हो सकते हैं। अगर वहाँ पे एक ही काउंटर है तो एक बंदा एक टाइम पे जाएगा, फिर दूसरा बंदा अपनी बारी का इंतज़ार करेगा, दूसरा, मतलब वहाँ पे सिंगल काउंटर है तो वो आप कंसीडर करें सिंगल प्रोसेसर। अगर मल्टीपल काउंटर हैं तो दैट मीन वहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट को आप रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ जैसे कि वहाँ पे पैरेलली काम हो सकता है। सिमिलरली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी मल्टीपल अगर प्रोसेसर्स होते हैं तो हमारे पास जो टास्क है वो जल्दी परफॉर्म होते हैं और हमारे पास थ्रूपुट और इस कंप्यूटर की जो हार्डवेयर यूटिलाइजेशन है, सीपीयू यूटिलाइजेशन है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अब हमारे पास अगर हम स्केजलिंग क्यू की बात करें तो अगर हमने स्केजलिंग का कॉन्सेप्ट को देखा कि स्केजलिंग में हम प्रोसेसेस को स्केजल करते हैं, तो बेसिकली इसके बिहाइंड पे भी स्केजलिंग में हमारे पास क्यू बनती है। यहाँ पे दो तरह की क्यू जिनको मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा एंड फर्दर मोर हम पूरा चैप्टर स्केजलिंग पे पढ़ने वाले हैं और डिफरेंट एल्गोरिदम्स को भी देखेंगे जो कि मोर डिटेल में होगा और आपको आइडिया बहुत ज़्यादा कवर होगा। जैसा कि लिखा हुआ है कि सबसे पहले एक जॉब क्यू होती है और एक हमारे पास रेडी क्यू होती है। जॉब क्यू क्या होती है, वो वाली क्यू जहाँ पे हमारे पास जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसेस होते हैं वो पड़े होते हैं, मतलब एक जॉब पूल बना होता है। ठीक है, जॉब पूल में इनिशियली जो प्रोसेस क्रिएट होते हैं वो जॉब पूल में पड़े होते हैं। जॉब पूल से फिर हमारे पास एक रेडी क्यू होती है जो कि रैम में रिजाइड कर रही होती है। जॉब पूल से हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो स्केजल होकर रेडी क्यूज में आते हैं, रेडी क्यू से फिर हमारे पास सीपीयू में जाते हैं। जॉब पूल हमारे पास यू कैन से दैट के हार्ड डिस्क में बनती है, रेडी क्यू जो हमारे पास है रैम में बनती है। राइट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब क्यू अ प्रोसेस ईदर द सिस्टम दे आर पुट इनटू अ जॉब क्यू विच कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन द सिस्टम। मतलब जितने भी सिस्टम में प्रोसेसेस होंगे वो कहाँ पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं या रिजाइड ही कर रहे होते हैं इन अ जॉब क्यू। राइट, अगर हम रेडी क्यू की बात करें द प्रोसेसेस दैट आर रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी और रैम, जो कि मेन मेमोरी या रैम में रिजाइड कर रहे होते हैं, एंड आर रेडी एंड वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन आर केप्ट ऑन द लिस्ट इज़ कॉल्ड द रेडी। मतलब कुछ जो प्रोसेसेस रेडी होते हैं रन होने के लिए या सीपीयू के पास जाने के लिए वो कहाँ पे पड़े होते हैं, रैम में पड़े होते हैं, जिसको आप रेडी क्यू कहते हैं कि रेडी क्यू हमारे पास रैम में बनते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि आप नादरा सिस्टम में जो कि क्यू में लोग लगे हुए होते हैं बेसिकली वो रेडी होते हैं कहाँ पे, अंदर जाने के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं और अपने टोकन का वेट कर रहे होते हैं कि जब उनकी बारी आए उनको अंदर भेजा जाए और वो अपना सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर पाएँ। तो दैट वाज ऑल अबाउट
अबाउट द जॉब क्यू एंड रेडी क्यू। एक छोटी सी डायग्राम है जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जहाँ पे पूरे का पूरा आइडिया आप रिलेट कर पाएंगे और कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं आपके रिवाइज होंगे, जो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं और आज के कॉन्सेप्ट भी। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रेडी क्यू बनी हुई है हमारे पास। बेसिकली आप यहाँ पे कंसीडर करें कि एक क्या है, जॉब क्यू है। जॉब क्यू से प्रोसेस आता है रेडी क्यू में, रेडी क्यू से हमारे पास ये रैम में बनी हुई है रेडी क्यू। रेडी क्यू से हमारे पास जो प्रोसेस जाता है स्केड्यूल होकर सीपीयू के पास, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर वो प्रोसेस अब उसने अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लिया तो ये जो प्रोसेस है जो कंप्लीट हो चुका है, तो वो क्या, एक केस तो ये है कि वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, अगर उसने उस प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लिया। अगर उसने अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं किया और कोई हाई प्रायोरिटी आपके पास प्रोसेस आ गया, तो उस जो रनिंग प्रोसेस था उसको हम क्या कर देंगे, एक दफ़ा के लिए, एक टाइम के लिए हम उसको स्वैप आउट कर देंगे, ठीक है। स्वैप आउट कर देंगे मतलब पार्शली उसको हम सस्पेंड कर देंगे थोड़े टाइम के लिए कि आप थोड़ा सा साइड पे वेट करें। एक दफ़ा प्रायोरिटी क्यू आई, प्रायोरिटी प्रोसेस आया है, उसको हमें इंटरटेन करना है, देन आपको कहाँ हम बैक रेडी क्यू में, रेडी क्यू से फिर होता हुआ वो प्रोसेस दोबारा आएगा। स्वैप आउट किया, दोबारा स्वैप इन इसको रेडी क्यू में करेंगे, फिर उस प्रोसेस की जब बारी आएगी वो सीपीयू के पास आएगा, लेकिन तब तक यहाँ पे और प्रोसेस रन होते रहेंगे। उसके बाद एक तो कंडीशन ये है कि वो प्रोसेस एंड हो जाए, एक ये है कि उसको स्वैप आउट कर दिया जाए। अगर एक प्रोसेस रन हो रहा है वाइल एग्जीक्यूशन, उसको आईओ की ज़रूरत पड़ी तो वो कहाँ पे जाएगा, आईओ वेटिंग क्यू भी एक होती है, जहाँ पे इनपुट आउटपुट का प्रोसेसेस वेट कर रहे होते हैं, तो वो आईओ वेटिंग क्यू में जाएगा। फिर आईओ को इंटरटेन करने के लिए वो दोबारा रेडी क्यू में जाएगा, क्योंकि कुछ प्रोसेस होते हैं वो रन होते हैं, उसको आईओ की ज़रूरत होती है, आईओ को परफॉर्म करते हैं और दोबारा रेडी क्यू में चले जाते हैं, फिर उनको सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है, फिर आईओ की, मतलब उनको आईओ की साथ ही साथ ज़रूरत पड़ती रहती है। जब भी आईओ की ज़रूरत होगी वो आईओ को इंटरटेन करेंगे। आईओ इज़ अ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये तो बहुत बेसिक है कि इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं उनकी हमारे प्रोसेसेस को ज़रूरत होती है, लाइक कीबोर्ड है, मॉनिटर है, या आपके पास माउस है, व्हाटएवर, आप मल्टीपल आपके पास आईओ डिवाइसेस हैं। तो आईओ का अगर प्रोसेस को ज़रूरत है तो वो इंटरटेन करके दोबारा रेडी क्यू में जाएगा। तो दैट वाज द आइडिया जो कि आपको डायग्राम के ज़रिए भी समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आई होगी आज के लेक्चर की कि प्रोसेस स्केजुलिंग क्या होता है। बेसिकली मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल होते हैं। हमने उनको कुछ किसी क्राइटेरिया के बेस पे उनको हम क्या करते हैं, स्केजल करते हैं कि हम उसको किसी क्राइटेरिया के बेस पे क्या करते हैं, हम सीपीयू को असाइन करते हैं, तो उसी को बेसिकली प्रोसेस स्केजलिंग कहते हैं। मतलब प्रोसेसेस को तरतीब लगा के आगे सीपीयू के पास भेजते हैं कि सबसे पहले इसको आप एग्जीक्यूट करो, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस स्केजलिंग। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम बाकी कॉन्सेप्ट भी कवर होंगे आपके, वन बाय वन हम डिटेल में अब थोड़ा सा डेप्थ में जाना शुरू हो गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, और आइडिया आपको क्लियर होना शुरू हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन कमेंट में, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस लेक्चर और शेयर करें अपने क्लास फेलोज़ के लिए। थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।